तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज पहली मर्तबा भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत कर रही है। वो कर्नाटक के मुंडिया जिले के गांव जगनपल्ली में राहुल गांधी और दीगर पदयात्रियों के साथ यात्रा में शरीक हुई। 3 किलोमीटर तक पैदल चली। कांग्रेस की सदारती उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी सोनिया गांधी के हमरा मौजूद थे। भारत जोड़ो यात्रा आज पांडुपुरा से ब्रह्मा देवरायली तक जाएगी। खबर अजीज, सोनिया गांधी ने गुज़िश्ता रोज 5 अक्टूबर को मैसूर के भीमन्ना कोली मंदिर के दर्शन गई थी। ख्याल रहे कि भारत जोड़ो यात्रा को दशहरे के पेश नज़र 2 दिन के लिए आराम दिया गया था। दशहरे तकरीब में शिरकत के बाद आज तमाम पद यात्राओं ने दोबारा अपनी यात्रा शुरू की। हस्बे मामूल यात्रा में ज़बरदस्त जोश व खरोश नजर आया और मुकामी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुज़िश्ता दिनों मस्जिद व मदरसे का दौरा करने वाले संघ प्रमुख मोहन भगवत ने कहा कि आरएसएस भारत में अक़लियतों मुसलमानों के लिए कोई खतरा नहीं। नागपुर में विजयदशमी के मौके पर रिवायती तकरीब में इन्होंने कहा कि बाज़ लोग ये बताने की कोशिश में लगे हैं कि मुबैना अक़लियत हम सब से या मुनज़्ज़िम हिंदुओं की वजह से खतरे में है। इन्होंने दावा किया कि ऐसा ना पहले हुआ है और न मुस्तक़बिल में होगा। ये हिंदुओं का मिजाज है, न संघ का माजी इसकी गवाही देता है। भगवत ने कहा कि अब हिंदू राष्ट्रीय की बात को संजीदगी से लिया जाता है। अब सिंह को लोगों का विश्वास और प्यार मिल रहा है तो वो मजबूत भी हो रही है। इसलिए हिंदू राष्ट्र के तस्वुर को संजीदगी से लिया जा रहा है। मगर अब भी कुछ लोग इस तरह से इत्तेफाक तो करते हैं, अलबत्ता उन्हें हिंदू लफ्ज़ से इख्तिलाफ है। वो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। एनडीटीवी हिंदी के रवीश कुमार यूट्यूब पर रेडियो रवीश के नाम से नमूदार हो रहे हैं। ये पॉडकास्ट का दौर है, इसलिए अगर वो अपने पॉडकास्ट कहीं और लेकर आते तो इतना मजा ना आता जितना यूट्यूब पर पॉडकास्ट लाकर दिया है। दिन रात टीवी पर नजर आने की वजह से इनकी अपनी साफ सुथरी सोच माशरे के दुखी लोगों के साथ खड़े होने और इनकी फिक्र को अपनी जुबान में पेश करने का अपना अंदाज है। इन्होंने टीवी पर सहाफत का अपना अंदाज वाजे किया है। एनडीटीवी एक बुरे दौर से गुजर रहा है। इनके मालिक परने रॉय ने इस सरमायादाराना निज़ाम में चैनल खड़ा किया, लेकिन इस बुनियाद पर इनकी सहाफत, इनके रवैये, इनकी शराकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एनडीटीवी पर अडानी का कंट्रोल बढ़ने वाला है। ऐसे में रवीश कुमार वहाँ कैसे रह सकते हैं? कल मैं गलत साबित हो सकता हूं, लेकिन रवीश अपनी शबीहा पर समझौता करना पसंद नहीं करेंगे। तो यूट्यूब पर रवीश ने नए अंदाज के रेडियो रवीश में खुश आमदी तैयार रहे। मुल्क में जो माहौल चल रहा है, इन हालात में रवीश, आशुतोष, अजीत, अंजुम पनैया, प्रसून वाजपेयी जैसे टीवी चेहरों को यूट्यूब पर रहने की ज़रूरत है। हम जैसे लोग भी अपने अपने अंदाज में मसरूफ़ हैं। हम सब आपको मुफ्त में मवाद सिखाते हैं और दिखाते हैं। आपकी जी से कुछ नहीं निकल रहा। आपने किसी अंबानी मित्तल की दुकान से इंटरनेट डेटा पैक खरीदा होगा। हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए आपके लिए हमारी बातचीत को जारी रखना ज़रूरी है। शहर और आसपास के अजला के अलावा तेलंगाना भर में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। जिले विकाराबाद में बारिश के दौरान दरख्त की एक शाख्स ने शौहर बीवी की जान बचा ली। डोनाकल से ताल्लुक़ रखने वाले शिवा और इनकी बीवी मोनिका कार के जरिए विकाराबाद जा रहे थे कि नागाराम के करीब नदी उबल पड़ी थी, जिसकी वजह से इनकी कार पानी में बहने लगी। शौहर बीवी ने चौकसी का मुजाहरा किया और वो कार से बाहर निकल आए और इन्होंने एक दरख्त की शाख को पकड़ लिया। बादअज़ा मुकामी अफराद ने रस्सियों की मदद से उन्हें बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 रोज कबल अगवा होने वाले एनआरआई फैमिली के 4 अफराद की नाशें एक बाग से मिली। अगवा के वक्त पेश आने वाले वाक़े के वीडियो पोस्ट ने जारी कर दी है। एक बिजनेस सेंटर से अगवाकार 4 अफराद को ले जाने की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले 2 अफराद के हाथ बांधकर ट्रक पर ले जाया गया। इसके बाद अगवाकार 8 माह की बच्ची और इसकी मां को अपने ट्रक में ले गए। ये सब वहां किसी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। एक चैनल पर एक वीडियो नश्र की गई। अगवा होने वाले 8 माह की आरोही डेयरी जसलीन कौर, जसदीप सिंह और अमनदीप सिंह शामिल है। ये अगवा की वीडियो है। यूट्यूब देखकर नकली करेंसी तैयार करने वाले गुरु का हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया। राजेंद्र नगर एसीपी ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गंगाधर ने मीडिया को बताया कि जिले नलगुंडा नामपल्ली मंडल का 38 साला बीएडम शहर मुंतकिल हो गया। वो लॉरी ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए वनस्थलीपुरम इलाके में मुकीम था। इसने अपने 2 दोस्तों 35 साला भरत कुमार और 42 साला शंकर के साथ मिलकर आसानी से रकम हासिल करने का मंसूबा बनाया। एडम के मशवरा पर इन तमाम ने मिलकर यूट्यूब पर नकली नोट बनाने का तरीका देखा और सीखा।
ये टोली प्रिंटर्स की मदद से नकली नोट तैयार कर रही थी। इन्होंने नकली नोट तैयार किया और 500, 200 और 100 रुपये के नकली नोट बनाकर वो इसे चलाने के लिए मैलारदेपल्ली पहुंचे थे कि बावसूख जराये की इत्तला पर स्पेशल ऑपरेशन टीम के ताउन से मैलारदेपल्ली पुलिस ने इस टोली को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से 1 लाख रुपये के नकली नोट जब्त कर लिए। पुलिस ने एडम और इसके 2 साथियों के अलावा इनके 2 मददगारों माधव गौड़ा और वेंकट दुर्गा मनी कंठा को भी पकड़ लिया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त किया गया। दुबई से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचे 3 मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान यह 7 किलो सोना कस्टम के अहदेदारों ने बरामद किया। यह सोना बिस्किट्स की शक्ल में लाया गया था, जिसकी मालियत 3.50 करोड़ रुपये है। इन मुसाफिरीन को हिरासत में लेते हुए इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर ये जर्द धात हैदराबाद मुंतकिल की जा रही थी और इसको यहाँ पर किसके हवाले किया जाने वाला था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ भी जुनूबी हिंद के इस अहम एयरपोर्ट पर 68 लाख रुपये मालियत का सोना जब्त कर लिया गया था। मरकजी वजीर अमित शाह ने चारशंबे को कश्मीर के बारामूला में जलसेआम के दौरान अपनी तकरीर उस वक्त कुछ देर के लिए रोक दी जब करीब एक मस्जिद से अजान शुरू हुई। अमित शाह की तकरीर शुरू होकर 5 मिनट गुजरे थे कि बीजेपी लीडर ने तकरीर रोकी और पूछा कि क्या मस्जिद में कुछ हो रहा है। स्टेज पर किसी ने बताया कि अजान हो रही है। तब अमित शाह ने तकरीर रोक दी और अजान की आवाज़ खत्म होने के बाद जलसेआम में शरीक लोगों से कहा कि मुझे अभी एक चिट्ठी मिली कि मस्जिद में कुछ प्रार्थना हो रही है, तो मैंने अपनी तकरीर रोक दी। इन्होंने शुरा से पूछा क्या अब अजान ख़त्म हो गई, तो शुरा ने जवाब दिया कि अजान ख़त्म हो गई, तो इन्होंने दोबारा अपनी तकरीर को शुरू किया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।